क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे? नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे। हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। भूल जाओ कि कोई साथ देने वाला है अगर आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। ये बात तो अपने दिमाग से पूरी तरह से बेटा आप निकाल दो। जिस दिन अच्छा रिजल्ट आ गया, देखना पूरी दुनिया तुम्हारे अगल बगल टहल रही होगी। यही तो होता है, यही दुनिया का सत्य है, यही दुनिया का सत्य है। आप लोग किसी शादी ब्याह में कभी गए होगे ना, शादी ब्याह में, बर्थडे फंक्शन में। जैसे ही कोई एक बड़ा आदमी, अमीर आदमी शादी ब्याह में एंटर करता है, सारी भीड़ चली जाती है दरवाजे की तरफ। अरे साहब आए, साहब आए, अरे साहब आइए, अरे साहब आप कहाँ थे, आप इतनी देर से आए नहीं थे। अरे कोई नहीं, दूसरी बार केक काट लेंगे, जयमाल फिर से करा लेंगे, वरमाला फिर से करा देंगे। आप आए साहब आइए, क्या खाएंगे सर? आइसक्रीम सर, छोटो आइसक्रीम लेके, आइसक्रीम खिलाओ इनको। क्या पान लेके आओ, खाना खाए सर आपने, चाउमीन खाए। अगल बगल उनके मंडराते रहेंगे। और वही कोई एक आम आदमी होगा जो हो सकता हो दिल से उस इंसान से अच्छा हो, पर उसको कोई नहीं पूछने वाला। इस दुनिया में इंसान के विचार से ज्यादा, उसकी काबिलियत से ज्यादा इंसान के पास कितने पैसे हैं, कितनी सफलता है, लोग वही देखते हैं। ये याद रखिएगा। ये सब आप गलत जो छलावे में रहते हैं ना, और ये आप ड्रीमी वर्ल्ड में जो जी रहे हैं बेटा, ये प्रैक्टिकल लाइफ नहीं। या तो आप सन्यास ले लो, तब आप खुश रहोगे। सन्यास, सारे मुंह से सन्यास, इस पूरे वर्ल्ड से सन्यास, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो। इस छलावे की दुनिया सब माया है, मेरे को भी पता है, हर किसी को पता है। या तो इस माया से बाहर निकलने की आपके अंदर काबिलियत हो तो निकल जाओ, तो अलग बात है। इस माया में ही सरवाइव करना है तो यहाँ के नियम कानून बेटा यही है, यहाँ यही सब चलता है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है? तुम खुद। सबसे पहले अपनी इज्जत करना शुरू करो। फीलिंग ऑफ गिल्ट से बाहर निकलो मेरा बच्चा। गलती सबसे होती है, सबसे। जो माँ बाप तुम्हें हमेशा डांटते हैं उनसे भी हजारों गलतियां हुई हैं। जो भाई बहन आपको डांटते हैं, जो शिक्षक आपको यहाँ खड़े होकर डांट रहा है, ना जाने उसका अतीत कितने अंधकार में रहा हो, उसने भी बहुत गलतियां की हो। फीलिंग ऑफ गिल्ट से बाहर निकलो। लाइफ इज ऑल अबाउट टू लर्न एंड टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। गलतियां हुई हैं, सीखेंगे, कम बैक करेंगे, ये एटीट्यूड होगा। क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ूं, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे। अगर आप में जुनून है बेटा, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। बहुत शक्तिशाली हो आप। याद करो, आप जब छोटे थे क्लास में फर्स्ट नहीं आए थे आप? छोटे में हर कोई फर्स्ट, हर कोई नहीं आता यार, हर कोई आता तो पूरी क्लास फर्स्ट आती। अगर जब तुम क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, फिफ्थ में थे, फर्स्ट आए थे ना, उस समय बहुत कम मेहनत थी क्या? अरे उस उम्र के हिसाब से, उस क्लास के हिसाब से आपने बहुत मेहनत की थी, आपके अंदर टैलेंट था। हुआ क्या, धीमे धीमे बड़े होते होते पता नहीं वो टैलेंटेड बच्चा आपके अंदर से कहाँ चला गया यार, और ये झूठी दुनिया में फंसा हुआ ये बालक कहाँ आ गया है बाहर। तब क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी थी? उस एनर्जी को वापस लाओ। कैसे टारगेट चेस करते थे, याद है? कैसे अपने गोल के, अपने लक्ष्य के, अपने सपने की तरफ भागते थे बचपन में। जब कोई रेसिंग कंपटीशन होता था, ऐसे पूरा पैर पटक के, जूता टूट गया, दौड़े जा रहे हैं, जीतेंगे। उस स्पिरिट से बेटा खेलने आइए वापस। अरे वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना, कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। अपनी सफलता का ऐसा मंजर लाएंगे कि वो जहां भी जाएं हमें पाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, जो अभी बात नहीं कर रहा है सब बात करने वापस आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अपनी सफलता का ऐसा मंजर लाएंगे, वो जहां भी जाएंगे सिर्फ हमें और हमें ही पाएंगे। मेरे घर में बहुत गरीबी है, कैसे पढ़ूंगा मैं? मेरे दोस्त बहुत सारे, कैसे पढ़ूंगा? वो लड़की मुझे छोड़ गई, मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं कैसे मेहनत करूंगा? अब तो समय नहीं बचा, मैं कैसे पढ़ूंगा? आप ना अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कहीं और ढूंढ रहे हो। जब आपके चेहरे पे धूल लगी होती है तो आप क्या करते हो? चेहरा साफ करते हो कि आईना साफ करते हो? बेटा जीवन भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो बेटा अपने चेहरे से धूल साफ करिए। आईने में मत देखिए कि वहां सिर्फ चीजें बदलेगी। जब ये बदलेगा ना, तब आईना बदलेगा। जब आप खुद को बदलोगे ना, तो आईने के सामने खड़ा व्यक्ति अपने आप बदल जाता है। खुद को बदलना पड़ेगा। हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है।